भारतीय इतिहास में सबसे खूबसूरत जिस महिला का जिक्र किया गया है उसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रसिद्ध आम्रपाली को अपनी खूबसूरती की कीमत वैश्या बनकर चुकानी पड़ी। ये जीवन आम्रपाली ने खुद नहीं चुना था, बल्कि वैशाली नगर की शांति बनाए रखना चाहती थी। इसलिए उसने किसी से भी विवाह नहीं किया। आम्रपाली ने सालों तक वैशाली के अमीर लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जब वे गौतम बुद्ध के संपर्क में आई तो बौद्ध भिक्षुक बन गई। भगवान बुद्ध के संपर्क में ऐसे कई लोग आए जो अपने असल जीवन में कुछ और थे, और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वे पूरी तरह बदल गए। भगवान बुद्ध के साथ रहने और उनके विचारों का ही करिश्मा था कि कई लोग अपना पुराना जीवन छोड़कर उनके साथ हो गए। आम्रपाली भी उन्हीं में से एक थी जो वैश्या से बौद्ध भिक्षुक बनी। आम्रपाली के माता पिता का पता नहीं था, लेकिन जिन्होंने उनको पाला था उन्हें वे एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उनका नाम उन्होंने आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के बाद कोई भी अपनी आंखें उन पर से हटा ही नहीं पाता था। लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए अभिशाप बन गया। एक आम लड़की की तरह वो भी खुशी खुशी अपना जीवन जीना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। वह अपने दर्द को कभी बयां नहीं कर पाई। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी खूबसूरती बढ़ती गई, और जो कोई भी उसको देखता अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचने लगता। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी एक जुनून बन गई थी, जिसकी वजह से आम्रपाली को पाने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता था। आम्रपाली के माता पिता जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली में खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में एक सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में राजा से लेकर आम आदमी तमाम सभी मौजूद थे। सभी लोग आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, तो निर्णय करना मुश्किल हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग विचार सामने आए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। लेकिन आखिर में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरे में धकेल दिया। सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। वह नगर की प्रसिद्ध नर्तकी बन गई। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरह से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देरने लगी। जिसे पता चला वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। महात्मा बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने को इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि भगवान बुद्ध इनकार नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली तो महात्मा बुद्ध ने कि एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सभी इसका विरोध करने लगे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा,
मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल है। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। आम्रपाली पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परेसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिम्सार से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उनसे और ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई।